सीरियल वसुधा में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। इस बार सिर्फ एक राज नहीं खुलेगा, बल्कि ऐसा सच सामने आने वाला है जिससे दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब तक जो खेल सिर्फ वसुधा और चंद्रिका के बीच चल रहा था, उसकी भनक आखिरकार दादी तक पहुंचने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दादी को इस पूरे प्लान के बारे में पता कैसे चलेगा? कौन होगा जो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा? और जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या वसुधा और चंद्रिका का पूरा प्लान बिखर जाएगा या फिर वे एक नई चाल चलकर सब कुछ संभाल लेंगी? आने वाले एपिसोड की शुरुआत बेहद भावुक और रहस्यमयी माहौल से होगी। घर में हर कोई कश्मीर जाने की तैयारियों में व्यस्त दिखाई देगा। सभी के चेहरे पर खुशी होगी क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सफर परिवार के रिश्तों को और मजबूत करेगा। लेकिन इसी खुशी के बीच वसुधा के मन में एक अलग ही तूफान चल रहा होगा। वह जानती होगी कि अगर यह यात्रा शुरू हो गई तो चंद्रिका के साथ मिलकर बनाया गया उनका पूरा प्लान अधूरा रह जाएगा। इसलिए वह एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही पूरा परिवार घर से निकलने की तैयारी करेगा, अचानक वसुधा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। वह लड़खड़ाएगी और सबके सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगी। यह दृश्य देखकर पूरे परिवार में हड़कंप मच जाएगा। हर कोई घबरा जाएगा। कोई पानी लाने दौड़ेगा, कोई डॉक्टर को बुलाने की बात करेगा और कोई उसकी नब्ज देखने लगेगा। उस पल पूरे घर का माहौल खुशी से सीधे चिंता में बदल जाएगा। सबसे ज्यादा परेशान चंद्रिका दिखाई देगी। वह तुरंत वसुधा के पास पहुंचेगी और बड़ी समझदारी से सभी को समझाते हुए कहेगी कि इस हालत में सफर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वह कहेगी कि इंसान की सेहत सबसे पहले होती है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो यात्रा बाद में भी हो सकती है। पहले वसुधा का इलाज होना चाहिए। चंद्रिका की बात सुनकर परिवार के बाकी सदस्य भी उसकी बात से सहमत हो जाएंगे। आखिरकार फैसला लिया जाएगा कि फिलहाल कश्मीर जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया जाए। ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह फैसला सिर्फ वसुधा की तबीयत की वजह से लिया गया है, लेकिन असलियत कुछ और ही होगी। केवल वसुधा और चंद्रिका जानती होंगी कि यह सब पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को एक और इंसान बहुत ध्यान से देख रही होगी और वह होगी दादी। उम्र के साथ उनका अनुभव भी बहुत बड़ा है। उन्हें हर छोटी बड़ी बात में कुछ न कुछ छिपा हुआ नजर आने लगेगा। जैसे ही वह वसुधा की अचानक बेहोशी और यात्रा रुकने की घटना को जोड़ेंगी, उनके मन में एक नया शक जन्म लेगा। दादी सोचने लगेंगी कि कहीं वसुधा मां बनने वाली तो नहीं। आखिर अचानक बेहोश होना, कमजोरी महसूस होना और यात्रा का रुक जाना, ये सारे लक्षण उन्हें किसी और ही ओर इशारा करते दिखाई देंगे। बस फिर क्या था? दादी के चेहरे पर चिंता की जगह खुशी आ जाएगी। उन्हें लगेगा कि शायद उनके घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करेंगी और सोचेंगी कि जिस पल का इंतजार वह इतने समय से कर रही थीं, शायद वह पल आखिरकार आ गया है। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी और वह भविष्य के सुंदर सपने देखने लगेंगी। इसी बीच कहानी में एंट्री होगी पंडित जी की। दादी किसी काम से पंडित जी से मिलने पहुंचेंगी। बातचीत के दौरान वह उनसे घर के भविष्य के बारे में पूछेंगी। पंडित जी अपनी गणना और भविष्यवाणी करते हुए एक ऐसी बात कहेंगे जिसे सुनकर शुरुआत में तो दादी खुश होंगी, लेकिन अगले ही पल पूरा माहौल बदल जाएगा। पंडित जी कहेंगे कि उन्होंने भविष्य में एक ऐसा समय देखा है जब चंद्रिका स्वयं अपने दिल से वसुधा को अपना लेगी। उनके रिश्ते में जो दूरियां हैं वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और दोनों के बीच मां बेटी जैसा रिश्ता बन जाएगा। यह सुनते ही दादी मुस्कुरा देंगी और कहेंगी कि अरे पंडित जी, आप भविष्य की बात क्यों कर रहे हैं? यह सब तो पहले ही हो चुका है। चंद्रिका अब वसुधा को अपना चुकी है। दोनों के बीच अब पहले जैसी कोई दूरी नहीं रही। दादी की यह बात सुनते ही पंडित जी के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी भविष्यवाणी तो अभी आने वाले समय की थी, लेकिन दादी कर रही है कि वह घटना पहले ही घट चुकी है। पंडित जी गहरे सोच में डूब जाएंगे। उन्हें लगेगा कि कहीं घटनाओं का क्रम बदल तो नहीं गया, कहीं कोई ऐसा खेल तो नहीं खेला जा रहा जो उनकी समझ से भी बाहर है। लेकिन असली झटका अभी बाकी होगा। दादी बेहद उत्साहित होकर पंडित जी से कहेंगी कि सिर्फ इतना ही नहीं, एक और खुशखबरी है। वसुधा मां बनने वाली है। जल्द ही इस घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। यह सुनते ही पंडित जी पूरी तरह स्तब्ध रह जाएंगे। उनकी आंखें फैल जाएंगी। चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देगी।
वह तुरंत कह उठेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव ही नहीं है। मेरी गन्ना कुछ और कहती है, इसमें जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उनकी यह प्रतिक्रिया दादी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। अब तक जो दादी खुशी के सपने देख रही थीं, उनके मन में अचानक सवाल उठने लगेंगे। अगर पंडित जी इतनी मजबूती से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आखिर सच क्या है? क्या वसुधा सचमुच मां बनने वाली है, या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी है? या फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुधा और चंद्रिका मिलकर पूरे परिवार से कोई ऐसा राज छिपा रही है जिसका खुलासा अभी होना बाकी है? अब दादी का शक धीरे धीरे और गहरा होने लगेगा। वह तय करेंगी कि अब केवल अंदाजा लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें हर हाल में सच्चाई जाननी होगी। वह वसुधा की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखना शुरू कर देंगी। उसके कमरे में कौन आता है, वह किससे बात करती है, कब बाहर जाती है और किस बात पर घबराती है। दादी अब हर चीज पर ध्यान देने लगेंगी। दूसरी तरफ वसुधा और चंद्रिका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उनका सबसे बड़ा राज अब खतरे में पड़ चुका है। उन्हें लगेगा कि उनका प्लान पूरी तरह सफल हो गया है, लेकिन असल में उनके चारों ओर शक का ऐसा जाल बिछ चुका होगा जिससे निकलना आसान नहीं होगा। आने वाले एपिसोड में दादी सीधे वसुधा से सवाल भी कर सकती है। वह उससे उसकी तबीयत, बेहोश होने की वजह और प्रेगनेंसी की बात पूछ सकती है। उस समय वसुधा के चेहरे के हाव भाव ही बहुत कुछ बयां कर देंगे। अगर वह घबरा गई या जवाब देते समय लड़खड़ा गई, तो दादी का शक यकीन में बदल सकता है। वहीं दूसरी ओर चंद्रिका पूरी कोशिश करेगी कि वसुधा से कोई गलती न हो। वह उसे पहले ही समझाएगी कि किसी भी हालत में सच बाहर नहीं आना।